देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एएलयू अंक गणितीय गणना करता है। एएलयू क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक चिप होती है जो आपके सीपीयू में लगी होती है। कह रहा है कैसी गणना करता है? अंक गणितीय गणना करता है, या सिर्फ जोड़ करता है, या घटाव करता है, या गुणा करता है, या सभी करता है। तो मैथमेटिकल जितनी भी गणना होगी वो टोटल आपका एएलयू करता है, इसलिए इसमें हो जाएगा सभी, क्योंकि ये गुणा घटाव जोड़ ये सब अंक गणितीय गणना में आता है। नेक्स्ट है, द्वितीयक संग्रहण उपकरण कौन सा है? द्वितीयक संग्रहण का मतलब हुआ एक्सटर्नल, बाह्य मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी। सीडी रोम, रैम, आईसी न। तो रैम जो है ये आपका प्राथमिक मेमोरी में आता है, रैम और रोम। आईसी थर्ड जनरेशन की मुख्य डिवाइस है। सीडी रोम ये आपकी सेकेंडरी डिवाइस है। सीडी रोम में सीडी दो टाइप का होता है। एक होता है सीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसका डाटा सिर्फ आप पढ़ सकते हो। एक होता है CDRW, सीडी रीराइटेबल, उस पे कोई भी डाटा आप एक बार लिख के इरेज करके फिर दूसरा डाटा उसमें डाल सकते हो। तो ये वो टाइप है सीडी का जिसमें जो भी डाटा एक बार डाल दिया गया है उसको आप इरेज नहीं कर सकते, जो पढ़ा है वही रहेगा, उसमें दूसरा डाटा नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें हो जाएगा सीडी रोम। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो आपके कंप्यूटर को ऑन करता है। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये जितने भी हैं ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके सिस्टम को ऑन करते हैं। कह रहा है इसका मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ द ओएस क्या है? कर्नेल, रैम, बायोस, नन। बायोस इसका मुख्य पार्ट नहीं है। बायोस वो डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में फर्स्ट डिवाइस है जो रन करता है ऑन करने पे। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो भी पार्ट लगे होते हैं उसके सॉफ्टवेयर जो स्टोर होते हैं या इंस्टॉल होते हैं वो रोम में होते हैं, न कि रैम में होते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, चाहे लाइनेक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे एमएस हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, विंडोज होगा, उसका मुख्य भाग है आपका कर्नेल। नेक्स्ट है, ओएस का निवास कहां होता है? रैम में, प्रोसेसर में, एचडी में, बायोस में। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड करते हैं कंप्यूटर में तो कहां पे रहता है लोड करने के बाद? एचडी में रहता है, हार्ड डिस्क में। क्योंकि अगर हार्ड डिस्क हम निकाल दें तो हम, या हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, दूसरी हार्ड डिस्क हम डालें तो हमको ओएस फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कभी कभी देखिए कहीं क्राइम होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो प्रयास करते हैं कि अगर लैपटॉप से है या डेस्कटॉप से है तो उसका रैम निकालने प्रयास करते हैं या तोड़ देते हैं ताकि कोई रिकॉर्ड उसका न मिले। नेक्स्ट है, बायोस अस्थायी रूप से स्टोर होता है। बायोस अस्थायी रूप से, बायोस तो एक डिवाइस है लेकिन अस्थायी रूप से स्टोर कहां होगा? क्या होगा? उसका सॉफ्टवेयर होगा, जो भी उसके पार्ट लगे होंगे सबके सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तभी वो आपका रन करता है। तो कह रहे हैं बायोस का जो सॉफ्टवेयर होगा वो परमानेंटली कहां पे रहता है? रैम में रहता है, रोम में रहता है, एचडी में रहता है, पीडी में रहता है। किस में रहेगा? ये रहेगा रोम में, क्योंकि रैम आपकी वोलेटाइल है, भुलक्कड़ है,
भूल जाएंगे। एसडी में आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां से जब हम सिस्टम ऑन करते हैं किस तो सबसे पहले ओएस कहां आता है, और रोम से जाता है रैम में, वहां पे लोड होता है, तब हमारा सिस्टम ऑन होता है। जब शट डाउन करेंगे तुरंत वो फिर अपनी जगह पे चला जाता है। पीडी क्या है आपका, पेन ड्राइव, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आएगा, एसडी और पीडी दोनों। नेक्स्ट है टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है, एक फाइल का, एक डाटाबेस का, या डाटा का, या एक रिकॉर्ड। क्या कहेंगे इसको, बताइए, नॉर्मल क्वेश्चन है। टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि या ग्राहक का नाम, ये किसका उदाहरण है, एक फाइल का है, एक रिकॉर्ड का है, ठीक है। एक रिकॉर्ड होता है वो हमारा, न कि एक फाइल होती है, और न डाटा होता है, क्योंकि कोई भी हम जब मैटर लिखेंगे तो हमारा डाटा कहा जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो डाटा बन जाता है। संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि बीए में है या ग्रेजुएशन में है, कोई कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई कंप्यूटर लेके कर रहा है, कोई आर्ट लेके कर रहा है, कोई साइंस लेके कर रहा है, तो संबंधित फाइलों के संग्रह, जैसे मान लीजिए कौन किस यूनिवर्सिटी से है, किस सत्र में कौन है, उसका डाटा हमको देखना हो, उसका रिजल्ट देखना हो, तो क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा, या डाटाबेस कहलाएगा, या रजिस्टर कहलाएगा, या नन कहलाएगा। रजिस्टर मेमोरी है, डाटाबेस कहलाएगा, क्योंकि सारा डाटा वो किस पे होता है, हमारा डिजिटल पे होता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन जो रिकॉर्ड हमारा होता है वो डाटाबेस कहलाता है। जैसे सर्वर पे जो टोटल विभाग काम करते हैं, आपके बैंक हुआ, रेलवे हुआ, LIC ऑफिस हुआ, या चकबंदी ऑफिस हुआ, तो जितने भी सरकारी वेबसाइट हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सबकी अलग अलग वेबसाइटें हैं, चाहे वो कोई कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, तो किसमें आएगा आपका, डाटा बेस में। नेक्स्ट है रीबूट की शॉर्टकट क्या है, रीबूट, रीबूट किसको कहेंगे, या बूट किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम जा चुका है, हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट हो गया है, ठीक है, तो उसको हमको फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके लिए फॉर्मेटिंग पेन ड्राइव बनती है जो बूटेबल होती है। बूटेबल का मतलब हुआ ऑटोमेटिक प्ले, उस पे हमको प्ले के लिए क्लिक नहीं करना होता है, उस पेन ड्राइव को लगा के सिर्फ हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट बटन दबा देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक प्ले होके स्टेप बाय स्टेप हम उसको कंप्लीट करते चले जाएंगे और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, उसको हम कहते हैं बूट। और जो वो पेन ड्राइव बनती है फॉर्मेट करने वाली, वो बूटेबल इसीलिए बनती है, सारी पेन ड्राइव उस तरह नहीं होती है, सिर्फ फॉर्मेटिंग की जो बनती है पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए, वही आपकी बूटेबल बनती है, ताकि लगाते ही ऑटोमेटिक प्ले होके वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होने लगे, उसी कहते हैं बूट या बूटेबल। कह रहे हैं कि रीबूट का मतलब हुआ कि रीस्टार्ट, रीस्टार्ट के लिए हमको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ Alt+Del, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल के साथ B, तीसरा है कंट्रोल के साथ C, चौथा है कंट्रोल के साथ X। तो
जैसे मान लीजिए कंट्रोल एक्स किसका है, कट का है, कंट्रोल सी कॉपी का है, कंट्रोल बी बोल्ड का है, तो कंट्रोल अल्ट प्लस डेल यही बच रहा है, ये इसका है रिबूट कराने के लिए आपकी शॉर्ट की है। नेक्स्ट है उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उबंटू है क्या, पहले तो हम ये जाने उबंटू क्या है। जो आपके कंप्यूटर में दाहिने साइड ऊपर की तरफ 3 बटन एक में होते हैं, एक मिनिमाइज का, एक मैक्सिमाइज का और एक क्लोज का। इन तीनों बटनों के समूह को हम उबंटू कहते हैं। और उबंटू सबसे पहले लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने लॉन्च किया हुआ था। अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहां पे ज्यादा यूज होता है, सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। तो कह रहा है उसके लिए क्या एंटीवायरस की आवश्यकता पड़ती है, यस और नो। क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में है इसलिए इसको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, ये फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए जिम्मेदार है। कौन ओएस को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए जिम्मेदार है। जैसे आप सिस्टम को ऑन किए तो कैश मेमोरी वहां से हार्ड डिस्क से आपके डिमांड को पूरा करती है, यूजर्स के डिमांड को पूरा करती है। उसके लिए सबसे अहम जो उसका ड्राइवर या सॉफ्टवेयर वर्क करता है वो क्या है, जो लाके रैम को लोड करने के लिए प्रेरित करता है या लोड कराता है। पहला है बूट स्ट्रैप लोडर, तीसरा है CMOS, तीसरा है DMOS, चौथा है डन। ये है आपका बूट स्ट्रैप लोडर, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क से वो सॉफ्टवेयर या वो कमांड जाके रैम को लोड होता है। CMOS क्या है, ये सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम की घड़ी का। जैसे सिस्टम आप 6 महीने साल भर बंद कर दिए तब भी आपकी घड़ी राइट टाइम कंप्यूटर की चलती है। कभी कभी जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत बैग भी हो जाता है तो हम उसका सेल निकाल के साफ करके लगा देते हैं, फिर अपना वो चलने लगता है। नेक्स्ट है सिस्टम के डॉट डॉट होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता। सिस्टम के किस कंडीशन पे वो बूट नहीं होगा, रीसेट पे, पावर ऑन पे, शट डाउन पे, रिस्टार्ट, किस पे नहीं होगा, रिस्टार्ट पे नहीं होगा, शट डाउन पे नहीं होगा। जब शट डाउन रहेगा तो कहां से होगा, ठीक। बाकी सब कंडीशन पे होगा, शट डाउन पे नहीं होगा। नेक्स्ट है कोल्ड बूटिंग क्या है। कोल्ड बूटिंग, इसमें आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। देखिए जैसे पहला है स्टार्ट, दूसरा है रीस्टार्ट, तीसरा है कोल्ड फॉल्ट, चौथा है शट डाउन। जब हम नॉर्मली हमारा कंप्यूटर ऑन है या सीपीयू से हमने ऑन कर दिया, उसको पावर ऑन कर दिया, तो आपका हो जाएगा स्टार्ट। उसको हम कोल्ड बूटिंग करते हैं। स्टार्ट को क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग। रीस्टार्ट को क्या कहेंगे, रीस्टार्ट को वार्म बूटिंग। जैसे कंप्यूटर आपका ऑन है उसके बावजूद भी आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हो तो क्या हो गया, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग ये हो गया, वार्म बूटिंग ये हो गया।
कोल्ड फॉल्ट क्या है? जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, एकाएक उसमें कोई समस्या आ जाए और आपका सिस्टम काम करना बंद कर दे। बंद करने के बाद यदि हम रीस्टार्ट की बटन ऑन करते हैं, सिस्टम को अपने रीस्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करने के बाद वो समस्या दूर हो जाए, तब हम उसको कहते हैं कोल्ड फॉल्ट। क्लियर? ये आपका कोल्ड बूट है, ये वार्म बूट है। ये अकस्मात अगर कोई समस्या आती है, वो समस्या रिस्टार्ट करने पे दूर हो जाती है, तो वो आपका हो जाएगा कोल्ड फॉल्ट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को कौन इमेज में दर्शाता है? ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, नन। ये पार्ट सब लगे होते हैं सीपीयू में, चाहे उसको आप ऑडियो कार्ड कह दो, चाहे उसको आप साउंड कार्ड कह दो, ठीक है, दोनों एक ही हुआ आपका। ये क्या करता है कि साउंड को आप तक या यूजर तक वो पहुंचाता है कन्वर्ट करके। ये डिवाइस है जो सीपीयू के अंदर लगा होता है। दूसरा है, तीसरा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का काम है सॉफ्टवेयर को दिखाना, सॉफ्टवेयर को एक इमेज के रूप में दिखाना, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन ग्राफिक कार्ड है जो कंप्यूटर में आपको आपके पूरे सॉफ्टवेयर को, हर कमांड को, हर रिएक्शन को दर्शाता है, दिखाता है। कंप्यूटर ऑन करने से लेके जब हम स्टार्ट पे जाते हैं, तभी से हमको एज ए इमेज दिखने लगती है। ये इसका स्टार्ट मेनू है, ये इसका कमांड है, हम क्या काम कर रहे हैं वो पूरा शो करता है। इसमें हो जाएगा आपका ग्राफिक कार्ड, ठीक है। ग्राफिक कार्ड होता है जो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे आपको दर्शाता है या दिखाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों नन। क्या होगा? दोनों। क्योंकि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के संयोजन से चलता है, इसलिए इसमें हो जाएगा बात। जैसे मान लीजिए कि हम उसमें ऑडियो का सॉफ्टवेयर नहीं डालें, वो लगा हुआ है आपका पार्ट, कंपोनेंट्स लगा हुआ है, हमने ऑडियो का सॉफ्टवेयर उसमें नहीं डाला, तो चाहे जितना हम म्यूजिक बजा लें वो साउंड हमको नहीं देगा। उसके लिए भी साउंड देगा, भी साउंड सुनने के लिए हमको स्पीकर लगाना पड़ेगा, तब हमको साउंड सुनाई पड़ेगा। नेक्स्ट है, सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूनिक्स, लाइनेक्स, डास, एमएस विंडोज। एमएस विंडोज। एमएस डास में क्या होता था, उसमें हमको दिखता नहीं था, जीयूआई नहीं होता था। हम क्या काम कर रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, हमको डायरेक्ट वो नहीं दिखता था। ब्लैक स्क्रीन होती थी, कमांड पे चलता था। कभी एक पैराग्राफ या एक हमको पंपलेट निकालना होता था, जब प्रिंट आउट निकालते तब पता चलता था कि इसकी ये मात्रा गलत हो गई। एमएस डास के बाद जब आपका लाइनेक्स या यूनिक्स का अगला वर्जन आया, सबसे पुराना नहीं उसके बाद वाला, जीयूआई सपोर्टेड, जो सॉफ्टवेयर को आपके सामने इमेज के रूप में दर्शाता था, तब हमको इतना सुविधा होने लगी कि हम क्या काम कर रहे हैं आसानी से उसको सीख लेते हैं, जान लेते हैं। इसमें हो जाएगा आपका एमएस विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, चाहे वो 7 हो, चाहे 95 हो, चाहे 98 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2007 हो, 8 हो, 10 हो, सब जो है मालिकाना हक किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पास। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है? मेमोरी का, इनपुट आउटपुट का, प्रोसेसर का, ऑल का।
ये मेमोरी का भी प्रबंधन करता है, इनपुट आउट का भी करता है और प्रोसेसर का भी करता है, इसलिए ये ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विंडोज में डिस्क ड्राइव हो सकते हैं 2, 3, 4, 6। 2 नॉर्मल कितने होंगे? 2 डिस्क ड्राइव होता क्या पहले? किसको हम डिस्क ड्राइव कहेंगे, या हम किस कमांड पे जाएंगे, किस उस पे जाएंगे प्रोग्राम पे कि हमको डिस्क ड्राइव दिखेगा? जुबैर खान बताओ। विंडोज। मुस्कान तुम बताओ। डिस्क ड्राइव देखना होगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, किस कमांड पे जाएंगे? सिस्टम प्रोग्राम है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम? हम जाएंगे दिस पीसी पे या माई कंप्यूटर पे, या 7 विंडो है तो माई कंप्यूटर पे, 10 है तो हम दिस पीसी पे जाएंगे। तब वहां पे हमको मिलता है कि ड्राइव सी है या डी है या ई है, कितनी ड्राइव बनी हुई है। और ड्राइव बनती है नॉर्मली 4, लेकिन यदि अधिकतम पूछे तो ये आपके हार्ड डिस्क पे निर्भर करेगा कि आपकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी है। ठीक है, इसमें है आपका 4, अधिकतम पूछता है तो इसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करती है कि आपके सिस्टम पे कितने जीबी का या कितने टीबी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उसी पे डिपेंड करता है, उतना ही हम घटा बढ़ा। 2 से ओवर